ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन के बाजार की ओपनिंग की बात करें, वेल एक्सपेक्टेड था, शुरुआत काफी अच्छी होगी करके और वैसे ही देखने को मिल गया। 1% की तेजी, 250 पॉइंट की तेजी आप देख सकते हैं। शुरुआत से ही काफी बड़ा गैप अप देखने को मिला और उसी तेजी को यहाँ पे बाजार में बुल ने यहाँ पे मेंटेन रखा। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि अमेरिकन बाजार की कल लेट नाइट की जो क्लोजिंग थी अच्छी थी, 0.25% भागा था, 700 पॉइंट भागा था। देन जापान के बाजार की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे भी आधा परसेंट या फिर हम कह सकते हैं 200 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। ये रिसेंटली कुछ कारण थे जिस चीज के चलते बाजार में हम लोगों को एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। तो वहां पे सारी चीजें अभी धीमे धीमे नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रही है। तो दुनिया भर के बाजार भी नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिले एंड इसी चीज के चलते हमारा मार्केट ने भी आज के दिन ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया। डेफिनेटली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा बाजार यहाँ पे चल रहा है, ओवरऑल लॉन्ग रेंज में अगर देखा गया मार्केट हमेशा अच्छा ही करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बीच बीच में तो गिरावट दिखाएगा, कमजोर लोगों को वो बाहर फेंकता रहता है, इसमें कोई नई बात यहाँ पे है नहीं। ये इस प्रकार की चीजें भविष्य में भी चलती रहती है। ये जो बुल वर्सेस बियर की फाइट है ये तो हमेशा यहाँ पे चलती रहेगी, बट पिछले कई समय से एक नई बहुत जबरदस्त फाइट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है बड़े लेवल पे, एंड वो है दोस्तों एफआईएस वर्सेस डीआईएस। पहले अगर देखा गया तो एफआईएस तो काफी इजी तरीके से डीआईएस को पछाड़ते थे। मतलब एफआईएस अगर बाय करते थे तो मार्केट ऊपर, एफआईएस अगर बेचते थे तो मार्केट नीचे। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिलती थी, बट अभी ये समीकरण बदल चुका है। डीआईएस की अगर हम लोग बात करें, डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड डीआईएस में अगर देखा गया तो बहुत बड़े कौन से प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, एक एलआईसी है एंड उसी के साथ साथ दूसरा कौन है, म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे कह सकते हो। म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें इनकी ताकत बढ़ चुकी है एंड इसी चीज के चलते डीआईएस की ताकत बढ़ चुकी है। एंड म्यूचुअल फंड की ताकत किसने बढ़ाई, तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स ने। इतना सारा एसआईपी लगातार वो यहाँ पे करते रहे एंड डीआईएस की अगर हम लोग बात करें तो जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड का ईयूएम है वो आसमान छूते हुए देखने को मिला, उनके पास पैसे आते हुए देखने को मिल गए। एंड इसी चीज के चलते एफआईएस अभी जितना बेचता है उतना ही यहाँ पे डीआईएस ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। एंड बाजार का जो स्टेयरिंग गियर है वो अभी हम लोगों को डीआईएस के हाथ में ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है और उसका पूरा श्रेय जाता है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को ही। इसी से रिलेटेड दोस्तों एक काफी अच्छी खबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड वो खबर हमेशा हमें कौन देता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म से एम्फी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। एम्फी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो अभी आप लोगों को पता है जुलाई मंथ खत्म हो चुका है, हम अगस्त मंथ में यहाँ पे चल रहे हैं। तो जुलाई मंथ का हर महीने हम लोगों को एसआईपी का डेटा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का एसआईपी का जो इन्फ्लो है जुलाई मंथ में 10% तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। एंड यहाँ पे हम लोगों को ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिल चुका है 23,331 करोड़। एक महीने का एसआईपी है ये, सिर्फ एक महीने का। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो 23,000 करोड़ का जो लेवल है पहली बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसके पहले भी इस प्रकार के काफी सारे वीडियोस यहाँ पे बनाता था। ठीक है, और आगे भी बनाने पड़ेंगे। कौन से, यस, इतिहास में पहली बार, ऑब्वियसली ये पहली बार हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा नंबर कभी देखने को ही नहीं मिलता था। अभी 23,000 हो रहा है, कभी 23,500 हो जाएगा, कभी 24 हो जा, कभी 24,500, कभी 25,000 होगा। ठीक है, तो ये हर वक्त रिकॉर्ड टूटते ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 23,000 करोड़ के एसआईपी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसके पहले आप देख सकते हो इसी साल अप्रैल में 20,300 करोड़ था, मई में 20,900 था, जून में 21,262 था। ठीक है, अभी यहाँ पे जुलाई में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल तक हो जाएगा। 23,300 प्लस करोड़ की एसआईपी हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर हम इन चीजों को ही जोड़कर देख लो 2020 तो कितना होता है, 80,000 करोड़ की प्लस की एसआईपी सिर्फ 4 महीने में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो। एंड एक जमाने में आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 16-17 की अगर हम लोग बात करें तो कितना एसआईपी आता था, पूरे 12 महीने का एसआईपी है भाई ये, कितना, नियर बाय 44,000 करोड़। ठीक है, एंड अब अभी की अगर हम लोग बात करें 2 महीने में हम लोग 40,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा यहाँ पे एसआईपी हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये फर्क हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले के एसआईपी देखिए, मतलब जितना डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। 3,000 साल भर में, साल भर में मतलब एक एक महीने की बात कर रहा हूँ, 3,000 ऐसे करते करते साल में आप देख सकते हो 40,000 होता था और ग्रोथ भी ज्यादा नहीं होती थी, मुश्किल से एकदम थोड़ा करके एसआईपी बढ़ते हुए देखने को आप मिलता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,000 नेक्स्ट ईयर की बात कर तो, बट उसके बाद अभी अगर आप डेटा देखोगे क्या मैसिव ग्रोथ देखने को आप मिल रही है। देखिए, और हर साल
ये डेटा बढ़ते जा रहा है। इसके पहले 11 था, 13 था, अप्रैल की बात करें 20 था, फिर 12, 14, अभी 20 था, फिर 12, 14, यहाँ पे 21 था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो इसी प्रकार से कि 12, 15, यहाँ पे 23 देखने को मिला है, यहाँ पे 12, 15 कितना रहेगा, 12, 16 कितना रहेगा, ये लगातार निरंतर हम लोग को बढ़ते हुए ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके पीछे का रीजन क्या, ऑब्वियसली अभी जो अपकमिंग जनरेशन है उनको फाइनेंस से रिलेटेड एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, देखिए एक्चुअल में स्कूल में सारी चीजें सिखानी चाहिए थी बट नहीं सिखाते वो लोग, बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। ठीक है, कि उनको मतलब इन्फ्लेशन को बीट करना, ये एटलीस्ट इतना तो एक बेसिक गोल होना चाहिए। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पे रहती है। एंड अगर देखा गया तो म्यूचुअल फंड तो आराम से इन्फ्लेशन को यहाँ पे बीट कर ही देते हैं। अभी ये सारी चीजें काफी लोगों को धीमे धीमे करके समझ में यहाँ पे आ जाती है, और लोगों को ये भी पता है म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म में बनता है। ठीक है, एक ही चीज को मैनेज करना है, कौन सा, जब भी बाजार गिरेगा तभी वो टेंशन झेलना आना चाहिए। ठीक है, बाजार गिरता है मतलब बाजार जीरो नहीं होता है, ये जिसको फॉर्मूला समझ में आ गया वो मार्केट में टिक गया। ठीक है, और जो बाजार गिरने के बाद हाइतोबा मचाता है उसका हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसके पहले भी मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ, 2008 हो गया, 2018 हो गया, 2020 हो गया, कितनी सारी चीजें हो गई, मार्केट कभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, बट उस टाइम के लिए वो काफी मतलब एक टफ टाइम होता है उसको झेलना। ठीक है, जिसने वो चीजें यहाँ पे झेल ली, ठीक है, वो अच्छी तरीके से मार्केट में यहाँ पे लॉन्ग रेंज में पैसा यहाँ पे कमा लेता है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जो डेटा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है म्यूचुअल फंड की ओर से, आज तक इतिहास में ऐसी चीजें होते हुए देखने को नहीं मिल रही, और ये इतिहास लगातार मतलब बोलते हैं ना रिकॉर्ड ब्रेक होते ही रहने यहाँ पे वाले हैं। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट दोस्तों, कि ये जो एसआईपी का जो डेटा है वो भविष्य में और भी हम लोग को धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, ये डेटा कब होता है पता है, जब मार्केट गिरता है। तो कुछ एसआईपी करने वाले कमजोर निवेशक भी होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, जैसे ही बाजार गिर जाते हैं वो भाग जाते हैं। इनफैक्ट जब मार्केट गिरता है तब एसआईपी इनफैक्ट डबल भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ये कोई सजेशन यहाँ पे नहीं है, बट देखा गया तो इसका लॉन्ग रेंज में बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, कोविड के वक्त भी आपको सेम चीज यहाँ पे बताई थी। ठीक है, बट उतना जिगरा चाहिए। अभी सिचुएशन नॉर्मलाइज जब रहती है तब हम लोग खुद को बोल देते हैं अरे हाँ डेफिनेटली करेंगे करेंगे, बट नहीं, जब गिरता है ना तब हालत खराब हो जाती है। तो फिर हम लोग और इंतजार करते हैं, क्या पता और गिरेगा, फिर और गिरेगा, फिर और गिरेगा, तो और नीचे खरीदूंगा तो और ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, तो इसलिए वो और के चक्कर में फिर गाड़ी निकल। देन दो कंपनीज, इसको हम लोगों ने खास करके यहाँ पे स्टडी किया था। ठीक है, किस चीज के चलते, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसमें से एक है कैम्स। ठीक है, कैम्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, जो गिरावट के चलते भाई पैनिक होते हैं उनको हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज जो फोमो के चलते बाइंग कर लेता है रैंडमली तो वो गिरावट में कभी भी नहीं रुक पाएगा, ये तो मार्केट का बेसिक रूल है। जो बिजनेस देखकर जाता है उसको पता है भाई कि स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्या गिर रहा है, लंबी अवधि में क्या रिकवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी वापस टॉप पे यहाँ पे आ गया, तो लोग लिखते हैं कि सर मेरा नसीब खराब है मैंने बेच दिया। नसीब भी सिर्फ कुछ खराब नहीं भाई, आप पढ़ाई नहीं करते, आपको चाहिए शॉर्टकट। ठीक है, रील फालतू फालतू चीजें वीडियोस के ऊपर आप 4-4, 5-5 घंटा बर्बाद कर देते हो, बट जब स्टडी करने की बात आती है तो 10 मिनट का वीडियो भी आपको हेवी पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं भाई, बाजार उस चीज का कॉस्ट आपसे निकलवा लेता है, तो ये चीजें यहाँ पे होती ही रहती है। सो कैम्स डेफिनेटली इस चीज का फायदा इनको होते हुए देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं एएमसी से रिलेटेड यहाँ पे बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड साइज का ये स्टॉक है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे, प्रमोटर जीरो है तो क्या डरना चाहिए, अरे इंस्टीट्यूशंस तो देखो, तो इंस्टीट्यूशंस के पास ये स्टॉक्स है, बाकी पब्लिक के पास है। तो जरा आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट भी कंपनी की डेट फ्री, रिजर्व सब कुछ बढ़िया देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ के फिन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने बीच में यहाँ पे अभी रिसेंटली यहाँ पे कवर किया था। सेम इसका भी जो बिजनेस है हम लोग को काफी सारे अलग अलग बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं, असेट मैनेजर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि ये कंपनियां आईपीओ लेकर आती है, तो इससे रिलेटेड भी इनके बिजनेसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। आईपीओ अलॉटमेंट के लिए भी आप काफी बार इनके वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करते होंगे। ये भी एक मिड साइज की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग चेक करेंगे तो पीडीएफ आप देख सकते हो, वेल बैलेंस्ड है। पब्लिक के पास भी 22% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड इनके भी बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अभी इसी से रिलेटेड रिसेंटली एक मैंने वीडियो बनाया था डिटेल में, काफी लोग पूछते थे सर हमारा तो सीडीएसएल बीएससी में तो मौका ही छूट गया करके, तो कौन सा अभी कंपनी को स्टडी करना चाहिए करके। तो 2 शेयर्स मैंने आप लोगों को बताए थे, जहां पे आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो भाई, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, वो आपकी मर्जी, खरीदना है बेचना है होल्ड करना है आपकी मर्जी। रिकमेंडेशन देना होता है तो भाई वो 1 सेकंड का काम है। ठीक है, 13-15 मिनट की वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसी में ही हम लोगों ने यहाँ पे जो नेक्स्ट सीडीएसएल बीएससी की बात करें तो कैम्स के फिनटेक को ही कवर किया था। आपको डिटेल में जानना है इस कंपनी के बिजनेस को तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं जरूर। इसका भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। 1 महीना यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगेन कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, ये आपके ऊपर है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। मतलब बताने का कंक्लूजन क्या है, यस, की
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगातार हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिले। नो डाउट कभी ना कभी बाजार गिरेगा यार, ऐसा थोड़ी ना है कि बाजार हमेशा अमर रहेगा करके, तब जाके थोड़ा बहुत इनको तकलीफ होगी, इनके स्टॉक्स को तकलीफ यहाँ पे होगी, बट वो लाइफ टाइम नहीं रहते, वापस वो कम बैक होगा। तो ये जो इंडस्ट्री है वो अभी भी सॉलिड तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिले। इनफैक्ट बीच में एमपी का डेटा भी आया था कि मुश्किल से 5 करोड़ भी बोलना ज्यादा है भाई, लेस देन 5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू बाजार में निवेश करते हैं करके। ठीक है, एमपी ने कब बोला था? जब निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स बढ़ाया था 10% का 12.5 कर दिया था, तो उन्होंने बोला था आप इन्वेस्टर को अगर ऐसा डिस्करेज करोगे तो फिर कैसे होगा। 150 करोड़ ऑलमोस्ट हमारा पॉपुलेशन पकड़ लो, राउंडेड 150 के आसपास है, हो जाएगा। तो उसमें 5 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं, परसेंटेज निकालो कितना आता है, कितना कम। ठीक है, तो ये तभी हम लोग को चीजें देखने को मिलती, मतलब क्या है यहाँ पे ग्रोथ के काफी चांसेस है, बट इसके लिए काफी टाइम भी लगेगा। आने वाले जनरेशन जो रहेगी वो वेल एजुकेटेड रहेगी, बेसिक चीजें उनको पता होगी, तो माइट बी दे प्रेफर म्यूचुअल फंड्स और द एफडीज। तो ये चीजें हम लोग को होते हुए देखने को